नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर है। इस मामले में गलत आदेश हो गया था ट्रायल कोर्ट से पत्नी के हक में 18,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश हो गया था, जिसे चैलेंज किया गया। उसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदला गया और पति को राहत दी गई इस मामले में। इसीलिए ये जानकारी पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, खासतौर पे उन पतियों के लिए जिनको गलत मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। मेंटेनेंस का फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, रजनीश वर्सेज नेहा व अदिति वर्सेज जितेश शर्मा, ये दो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना एसेट्स, लाइबिलिटी और इनकम की एफिडेविट दिए हुए कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश नहीं कर सकती है। दोनों पक्षों से एफिडेविट लेना अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बाद ही मेंटेनेंस का आदेश होता है। लेकिन इस मामले में पत्नी ने बिना एफिडेविट दिए ही मेंटेनेंस की मांग की थी और ट्रायल कोर्ट से 18,000 रुपए उसके और उसके बच्चे के लिए इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में आदेश हो भी गया था। पति इस फैसले से सहमत नहीं था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस फैसले को और कोर्ट ने सुनवाई करके जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे रद्द करते हुए फिर से सुनवाई करके इस मामले में इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटी की जो एफिडेविट है दोनों पक्षों से लेने के बाद जो उचित लगे वो निर्णय देने का आदेश दिया। यानी कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि जब तक एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम की एफिडेविट नहीं दी जाएगी तब तक मेंटेनेंस के केस में फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। पत्नी की चाहे जीरो इनकम ही क्यों ना हो, उसे एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष ये बताना होगा, ये कहना होगा कि वो जो भी कह रही है सच कह रही है, उसके इतने खर्चे, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी कमाई है, वो कुछ नहीं कमाती है, हाउसवाइफ है, जो भी है उसे लिख कर कोर्ट में देना ही होगा। ओरली कह देने से अगर पत्नी इस बात की माफी ले लेती है कि वो कुछ कमाती नहीं है, अनपढ़ है, हाउसवाइफ है, उसने कभी नौकरी नहीं की और कोर्ट से इस तरह की मांग करके और अपनी परेशानियां बताकर वो अपने हक में आदेश ले लेती है, तो पति इस तरह के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें अगर कोर्ट को उचित लगता है तो मेंटेनेंस जीरो भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है दोनों पक्षों की क्या हिस्ट्री है, क्या इनकम है, क्या कमाई है और किस तरह से उन्होंने अपने केस को कोर्ट के समक्ष रखा है। क्या कोर्ट के उसके बाद ही कोर्ट का फैसला आता है। बिना एफिडेविट दिए दोनों पक्षों के कोर्ट जो है मेंटेनेंस का आदेश नहीं कर सकती है। इस मामले में साफ साफ कह दिया है कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है, सख्त गाइडलाइन है इन दोनों जजमेंट में और इस जजमेंट को कोई भी कोर्ट तोड़ नहीं सकता है, इस फैसले के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है। अगर करता है कोई भी कोर्ट तो आप अपील में जा सकते हैं, अपील में जाने का हक है। और इस मामले में जैसा हुआ कि कोर्ट ने फिर से निर्देश दिया सुनवाई करके फैसला करने का कि दोनों से एफिडेविट ली जाए, उनका इनकम जो है या उनके खर्चे जो हैं उस सब का ब्यौरा लिया जाए, उसके बाद फिर से कोर्ट को जो उचित लगे वो फैसला सुनाए। काफी सारे मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी ऐसा देखने को मिला है आज भी कि बिना एफिडेविट के ही कोर्ट के फैसले हो जाते हैं। तो ऐसे में पति लोगों के पास ये विकल्प है कि उस फैसले को चैलेंज करें और अपने हक में फिर से सुनवाई करके फैसला लेने की मांग करें और पति लोगों को राहत मिल ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। अगर वो अपील में जाते हैं तो कई बार उन्हें एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मेंटेनेंस के केस में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कुछ लोगों द्वारा पूछा जाता है कि मेंटेनेंस जब एक बार बंद गया है खर्चा और उस समय पति के पास विकल्प नहीं है कुछ भी साबित करने के लिए और कुछ समय बाद पति को कोई ऐसा सबूत हाथ लगता है, जैसे प्रावधान है कानून में कि एडल्ट्री में रह रही महिला या नौकरी कर रही महिला या खुद की मर्जी से घर छोड़कर गई हुई महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है और पति पर जब केस होता है एकदम से उस पर मानसिक दबाव बनता है और जल्दबाजी में कई बार कोर्ट के फैसले इंटरिम मेंटेनेंस के या मेंटेनेंस के हो जाते हैं। पति को समझ नहीं आता है ऐसे में क्या करना चाहिए, दबाव में आकर वो मेंटेनेंस देना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद भी उन्हें कोई सबूत हाथ लगता है तो अल्ट्रेशन की मांग कर सकते हैं, उसे खत्म करने की मांग कर सकते हैं, कम करने की मांग कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको वह जिस कोर्ट का फैसला है वहीं पर फिर से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है पुनः सुनवाई करके मांग करने के लिए। अगर जब जो फैसला हुआ है उससे सहमत नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं, और फैसला होने के कुछ समय बाद अगर आपके हाथ सबूत लगता है तो भी आपको मेंटेनेंस को खत्म कराने का, बंद कराने का अधिकार रहता है। ये मत सोचें बिल्कुल भी कि एक बार जो फैसला हो गया मेंटेनेंस का तो आपको वो पे ही करना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब सबूत आपको देर से मिले तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको जब सबूत हाथ लगता है तब आप फिर से सुनवाई करने की मांग कर सकते हैं कोर्ट में, और अगर साबित कर ले जाएंगे तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा या बंद भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कोर्ट के समक्ष जो सबूत दिए हैं वो क्या साबित करते हैं और किस तरह के फैसले सुनाने के लिए कोर्ट को बाध्य करते हैं। काफी लोगों का ये सवाल रहा है, बड़ा कॉमन सा टॉपिक, कि मेंटेनेंस के आदेश में जब फैसला हो गया उसके बाद मेरे हाथ सबूत लगा पत्नी का नाजायज संबंध होने का या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने का, तो अब मैं क्या करूं, या बाद में पता चला कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। जब भी पता चलता है तो आप मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं इस तरह के सबूत कोर्ट में देकर, और उसी कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी होगी जहां से आपका ये फैसला हुआ है। आशा करती हूँ ये वीडियो और ये जानकारी मेंटेनेंस केस पर दी हुई आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। मेरे सभी वीडियोज जो जजमेंट पर बनाई होती हैं उनका सोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाता है, वहां पर आप जजमेंट को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है जजमेंट तो आप कमेंट करके मुझसे मांग भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।